इमरान खान इस वक्त जलसा करने जा रहे हैं, जेल से लाइव आएंगे, जेल से लाइव आके कौन सा खिताब करेंगे। तो इसी तरीके से उन्होंने उनको पकड़ पकड़ के जो है ना जूते मार रहे होना था मिलिट्री कोर्ट के अंदर। उनके आईडी कार्ड्स को, उनके CNIC को ब्लॉक करने की तजवीज़ दी गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं जी। इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं जिसके वो एक्सपर्ट हैं पावर शो करने के। जेल से लाइव आएंगे इमरान खान साहब, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपने ही पिछले फैसले को मशरूत तरीके से जी मुअत्तल कर दिया। फौजी अदालतों में जो सिविलियन केसेस चल रहे हैं उससे रिलेटेड इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोज़ हैं, वो मैंने आपको दिखानी है। हमारी जो PCB है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके साथ येट अनदर कंट्रोवर्सी की सिचुएशन है और बैक टू बैक ये ज़्यादा हो गई हैं। हमारे तो नहीं, खैर जो बाइडन जो USA के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना स्टेटमेंट दिया है। इस सारी चीज़ के ऊपर बात होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें जी। आ जाते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। हमारी ये फौजी ट्रायल चल रहा है सिविलियंस का फौजी अदालतों में, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस थी कि ये नहीं होने चाहिए। दहशतगर्दी का जो मुकदमा है 103 लोगों के ऊपर 9 मई के वाक़े के बाद लगा, लेकिन आज जो हेयरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसमें बड़ी जो है वो हॉट डिबेट चली है। बड़ी जो है ये आपस में थोड़ी सी बहस मुबाहिसा जज का और वकला का एक दूसरे के साथ, इवन चीफ जस्टिस का आपस में होता रहा है। लतीफ़ खोसा को और एतजाज़ अहसन को बोलने से रोक दिया गया, और ये जो सारा बेंच था इसकी सरबराही कर रहे थे जस्टिस सरदार तारिक। खैर एंड पर वर्डिक्ट यही है कि इसको मशरूत तरीके से अप्लाई किया गया, जिसका मतलब ये है कि जो फौजी अदालत है ट्रायल उसमें होगा इन सिविलियंस का, लेकिन फ़ैसला हतमी वो फौजी अदालत नहीं देगी, वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ मशरूत होगा। इसमें फर्दर यही है कि जो 28 लोग और हैं जिनको नहीं अभी तक पकड़ा गया 9 मई के वाक़े की दहशतगर्दी के ये मुकदमे में, उनके ID कार्ड्स को, उनके CNIC को ब्लॉक करने की तजवीज़ दी गई है, और ये अनकरीब ब्लॉक कर दिए जाएंगे, यानी कि उनकी मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी इस हरकत के बाद। कुछ वीडियोज़ हैं वो मैंने आपको दिखानी है, जिससे थोड़ा सा फिर उसके बाद हम फर्दर उनके ऊपर बात करेंगे। दहशतगर्दी का हर केस मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए। सर, अमेरिका में, बर्तानिया में, मिस्र में, स्पेन में, फ्रांस में, बेल्जियम में, पोलैंड में और बल्गारिया में, इवन इंडिया में अगर फौजी अदालतें हो सकती हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं सर? में चाहे तारिक फातमी हो, चाहे राव तहसीन हो, लेकिन खबर तरतीब देने वाला, ये प्लान करने वाला, ये मनसूबाबंदी करने वाला, उस शख्स को करार वाकई सजा देने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जो खबर तरतीब देने वाला है शख्स है उसको उठाया जाएगा और मिलिट्री कोर्ट्स में उसका ट्रायल होगा। मुझे तो इस चीज का इंतजार है, क्योंकि हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि जिसने खबर ली कि उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। बिल्कुल, ये मिलिट्री कोर्ट्स में इसका ट्रायल होना चाहिए, और ये हमारा मुतालबा भी है। और हमने डिमांड ये की है कि प्राइम मिनिस्टर खुद आए और हमें जवाब दे, पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को जमा कर दे। जब पब्लिक होगा और पार्लियामेंट में इसको जमा कर दिया जाएगा, हम देखेंगे तो हमें अपना मुजरिम और गद्दारी वतन जो है वो नजर आएगा। हमेशा से मेरा एक माइंड है कि ऐसी बात ना की जाए जो आप अपने ऊपर बर्दाश्त ना कर सकें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो सियासत है और जो इसकी डायनामिक है उसमें रहते हुए। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड की सिचुएशन है सिर्फ सिविलियन सियासतदानों के अंदर, जो हमारी डेमोक्रेसी के लोग हैं ना उनके अंदर, कि एक के साथ होगा, दूसरे के साथ होगा, तीसरे के साथ होगा, और ये सर्कल है जो चलता रहता है। उसमें अब आप जिस तरह आमने मुराद सईद हो गए, इमरान खान खुद हो गए, इनके जो बयानात थे मिलिट्री कोर्ट्स को लेके, जो इनके माइंड सेट थे, जो ये पूरी कैंपेनिंग करते रहे हैं जी कि मिलिट्री कोर्ट में फैसले चलेंगे। ज़रा सी भी जो दहशतगर्दी हुई या ज़रा सा किसी ने मुल्क ख़िलाफ़ कोई हरकत की तो अब वही चीज़ हो रही है। क्योंकि लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट एक चीज़ के ऊपर कि जो 9 मई के वाक़या था वो इमरान खान ने नहीं किया, इमरान खान के कहने पे नहीं हुआ, शाह महमूद कुरैशी के कहने पे नहीं हुआ, जो भी लीडरशिप थी PTI की वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे, चाहे वो अपनी बेवजह फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए निकले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको वहाँ पर उनके जो सिग्नल्स थे या उनकी जो पिक्चर आई उसके अकॉर्डिंग उनको देख के उनको उन्होंने गिरफ़्तार किया। उसके बाद
वो फ़ौजी अदालत में केस चल गए वेंडलिज्म के ऊपर, और जो फ़ौजी जगह थी उनको जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है उसके ऊपर। जो अगर यही काम आप थोड़ा सा रोल रिवर्स करें, जो मैं बार बार कहती हूँ, ज़रा थोड़ी देर के लिए रोल रिवर्स करें, यही काम जो पीपल्स पार्टी PTI नून लीग के साथ हो रहे हैं ना इस टाइम, ये रिवर्स कर करके एक दूसरे के ऊपर भी करते रहेंगे। PTI के हुकूमत में होते हुए ये काम अगर PMLN के लोगों ने किया होता तो इसी तरीके से उन्होंने उनको पकड़ पकड़ के जो है ना जूते मार रहे होना था मिलिट्री कोर्ट के अंदर। वही बात कि ऐसी बात ना की जाए जो आप कर नहीं सकते। वो कहते हैं ना जी, स्पोकन फीयर्स कम ट्रू, ये सच है। तो यानी कि जो वर्ड्स आप बोलते हैं ना, दे कम ट्रू, ये यूनिवर्स की एक एनर्जी है और उसमें यही चीज़ अब हो रही है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर ये जो एनर्जी है ना, वो ज़्यादा ही तेज़ काम करती है। वो फ़ौरन से आपके ऊपर अप्लाई कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जिसके हाथ में डंडा होता है ना, वो सारे काम एक जैसे ही कर रहा होता है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। बट बहरहाल हम इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आते हैं, वो है जी इमरान खान का जलसा। इमरान खान इस वक्त जलसा करने जा रहे हैं, जेल से लाइव आएंगे, जेल से लाइव आके कौम से खिताब करेंगे, अपने फॉलोअर्स से खिताब करेंगे। जी ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है ना, वो जलसा करने जा रही है। और उसमें ये है जी 17 दिसंबर को रात के 9 बजे, और इसमें आप जो है अपनी हाज़िरी लगवाएं, इसका हिस्सा बने। ये पावर शो है, पावर शो है बेसिकली। एक्सेलेंट आइडिया टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की तरफ से। जैसे हमेशा से ये एक ऐसी चीज़ है जिसे सब एग्री करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, रिगार्डलेस जी कोहर खान लगे या नहीं लगे, केयर टेकर चेयरमैन वो हो गए, जो भी आप इसको बनाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये गैर मशरूत किस्म के चेयरमैन जो है ना, वो इमरान खान नहीं रहना है। वो जो है सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। मैं ये क्रेडिट टू बी ऑनेस्ट इनकी टीम को नहीं देती, हर एक पार्टी के पास सोशल मीडिया टीम्स मौजूद हैं, लेकिन जो तरीका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है ना, टेक्नोलॉजी और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने का, इनके ऊपर ख़त्म है। पूरी दुनिया में मैंने किसी के अंदर ये कैंपेन स्टाइल, ये कैंपेन माइंड नहीं देखा, ये स्ट्रेटजीज़ नहीं देखी। अभी इस जलसे के अंदर 10 लाख 50 लाख लोग आ जाते हैं, तो बिल्कुल ये वर्चुअल जलसा होने जा रहा है, और इसके अंदर आप बड़ी सारी चीज़ें इसके अंदर कनेक्टेड है। किस तरीके से कि जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर स्कैटर्ड महसूस कर रहा है ना, क्योंकि ओबियसली जब इमरान खान साहब जलसा करते थे तो वो सारे एक जगह पर यूनाइट होते थे, या टीवी पे देख लेते थे या फंड कर देते थे, तो उनको फील होता था कि हाँ जी हम रिलेट कर रहे हैं उस पार्टी के साथ, हम इसका हिस्सा हैं, हम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जेल में इमरान खान के होने की वजह से बड़ी उनका एक कनेक्शन टूट गया है इस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ, इमरान खान के साथ। इस जलसे के थ्रू जो इस वक्त स्कैटर्ड PTI फैन का माइंडसेट है पूरी दुनिया में, वो फिर से यूनाइट कर हो जाएगा। खैर, और इसका असर कोर्ट के ऊपर मुझे नहीं पता फैसलों में क्या आएगा, कि अभी देखें जिस तरह कल साइफर के केस में उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई है और बड़ी बहस हुई है इमरान खान की जज के साथ हाई कोर्ट के। उन्होंने कहा कि जी आप मेरे ऊपर इसका भी लगाए ना, ये जुल्म भी मैंने किया है कि मैंने बैनुल अक़वामी और जो हमारे मुल्क के अंदर की इस्टेब्लिशमेंट थी उसको एक्सपोज किया, ये भी मेरा जुर्म है, इसकी भी फर्द जुर्म आयद करें मेरे ऊपर। जिसके ऊपर बड़ी आगे से जज ने उनको कहा कि आप ज़रा देख के बात करें, आप अदालत में बैठे हुए हैं। तो फर्दर इमरान खान ने ये कहा कि मुझे सज़ाए मौत से डर नहीं लगता है, ना मैं डील करके यहाँ से जाने वाला हूँ। ये जो उनकी कल अदालत में एक स्टेटमेंट थी, इसने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के वोटर को फ्यूल दी है। बाकी फ्यूल ये जलसा दे देगा। खैर, अब आ जाते हैं जी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है हमारा, माशाल्लाह से कारनामे नहीं ख़त्म होते। एक क्रिकेट टीम हमारी और एक हमारी क्रिकेट बोर्ड। तो उसमें जी आज PSL ड्राफ्ट था, PSL 9 का ड्राफ्ट हुआ है, जिसमें 3 सहाफ़ियों को पाबंदी लगाई हुई थी कि वो नहीं अटेंड कर सकते। उनमें कौन कौन था? उनमें थे जी कादिर ख्वाजा साहब, और सीनियर रिपोर्टर है जी सुहेल इमरान, और इजाज़ बाखरी। अब इन 3 को अंदर नहीं जाने दिया गया। क्यों? रीज़न बड़ा मज़े का है, फ़नी है। फ़नी नहीं है बल्कि मेरा ख्याल है कि डूब मरने के मुकाम जैसा रीज़न है इसका, कि जी जो ज़का अशरफ साहब है ना, उनको आप पसंद नहीं है, इसीलिए आपको हम अंदर नहीं जाने दे सकते। कमाल है। ये कादिर ख्वाजा है,
इन्होंने ट्वीट की है जी, उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को टैग किया है, अनवार काकड़ साहब को, और कहा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रोफेशनलिज्म चेक करें। जो सारी ज़िंदगी एजेंडा मनफी और ब्लैकमेलिंग करता रहा, वो चौधरी ज़का अशरफ साहब और उनके बेटे का मशीर बना हुआ है, इस पर कोई पाबंदी नहीं। और जो पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, हमेशा मस्बत पाकिस्तान का इमेज उजागर करते हों, उन पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। आज PSL ड्राफ्टिंग के इवेंट में ज़का अशरफ की हदायत पर PCB ने मुझे सीनियर तरीन रिपोर्टर सुहेल इमरान साहब और एजाज बाखरी को कवरेज से रोक दिया और कहा कि जी जनाब चौधरी ज़का अशरफ आप लोगों को पसंद नहीं करते, इसलिए आप पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह जल्द ये स्याह दौर का खात्मा होगा। जनाब चौधरी ज़का अशरफ से साहब आपकी और आपके बेटे की कारकर्दगी जल्द सामने लाऊंगा। जितनी मर्जी पाबंदी लगवा लें, हम काम करते रहेंगे और करते रहे हैं, ये खैर उनका मकसद है। अब मेरा ख्याल है कि ज़का अशरफ की बैक टू बैक के कारनामे ही कह सकते हैं उनको। पहले बाबर आजम का जो स्क्रीनशॉट लीक हुआ था, सिर्फ खुद को जो है ना जस्ट टू कम क्लीन, उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो कैप्टन उनको एक्सपोज कर रहे हैं बैठ के। कोई रिस्पेक्ट नहीं है शादाब के बारे में और बाबर आजम के बारे में। इन जनरल जो कैंपेन चलती रहती है हर वक्त उनको जलील करने के लिए, क्या उनकी मिस्टेक क्या है मुझे नहीं समझ आती। कैसा क्या गुनाह कर दिया? क्रिकेट टीम में परफॉर्म कर रहे हैं ये, या लॉबी नहीं कर रहे, या पैसे नहीं ले रहे, या मैच फिक्स नहीं कर रहे, ये उनकी गलती है। और ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये वो जर्नलिस्ट के नाम लिए गए, ख़ास तौर पे इसमें जो सुहेल इमरान है, ये सीनियर रिपोर्टर हैं, ये वो लोग हैं जो ब्लैक को ब्लैक कहते हैं। वो उन्होंने इस वक्त जो रिपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हाल है वो उस तरह से रिपोर्ट करते हैं ये लोग। जो ज़का अशरफ का रोल जा रहा है हमारे क्रिकेट बोर्ड को बहुत पता नहीं कहाँ की ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं बैठ के, उसके ऊपर बात की हुई है उन्होंने। तो इस तरह आप उनको PSL ड्राफ्टिंग से रोक दें, ये एक्शन मुझे नहीं पता। हमारे तो मुल्क के अंदर इन जनरल सियासतदानों का सर्कस ख़त्म नहीं होता, उन्होंने क्रिकेट को क्या देख लेना। क्रिकेट के अंदर भी सियासत जिस हद तक मौजूद है, बाबर आजम का जो उन्होंने हाल किया है, बाबर आजम को पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसिज्म करके उस बंदे की उन्होंने ज़िंदगी हराम कर दी है। और बाकी जितने मुल्क हैं वो उनको जी सेलिब्रिटी मानते हैं कि ये तो कमाल बंदा है। हम तो इस तरह बाबर आजम को लेके बिहेव करते हैं जैसे पता नहीं हम ईंट उठाए नीचे से 5 बैट्समैन निकलेंगे। सालों के बाद एक बैट्समैन मिला है, उसकी भी ज़िंदगी हराम की हुई। US प्रेसिडेंट जो बाइडन, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है मिडल ईस्ट क्लैशेस से रिलेटेड। उसमें उन्होंने कहा है कि Israel is starting to lose global support over its indiscriminate bombing of Gaza. फर्दर उन्होंने कहा है जी कि no question about the need to take on Hamas and Israel had every right to do so, but Israel had not followed the US plan of post-war Gaza. यानी कि बेसिकली उनका ये कहना है कि इसराइल हैव एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ हमास के अगेंस्ट और हमास को टेक डाउन करना चाहिए। लेकिन इस इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग जो वॉर इस टाइम चल रही है उसकी वजह से ग्लोबल सपोर्ट ख़त्म हो गई और US प्लान नहीं फॉलो किया इसराइल ने। ये जो बाइडन ने कहा है CNN BBC वगैरह की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और इसके अपेरेंट रिप्लाई जो टाइम्स ऑफ इसराइल ने पोस्ट किया है उसमें उसने कहा है जी कि इसराइल टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट सिविलियंस दैट इवन US माइट नॉट हैव डन। US को अक्यूज़ किया इस चीज़ के ऊपर कि US जो है वो शायद ख़ुद को इतना अपने सिविलियंस को इतना प्रोटेक्ट ना करे जितना हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वैसे इस चीज़ से तो मेरा नहीं ख्याल, अब ये एक सेपरेट चीज़ है, ये एक रिफ्ट जो बाइडन और नेतन्याहू के बीच में आया, ये बड़ा पब्लिक हो गई है चीज़। US तो सो फार हमेशा ही अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता आया है। ऐसा इस किस्म की उनकी कोई आपको हिस्टोरिकल मिसालें भी नहीं मिलेंगी जिसमें US ने अपने लोगों को बेवजह के थ्रेट्स के सामने एक्सपोज किया हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि वी होप दैट पीस प्रिवेल्स। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।